जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम देवी देवताओं को भोग देते हैं तो वो भोग उन तक पहुंचता ही नहीं है, बल्कि जो बीच के ये जो भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैल होती हैं, डाकिनी शाकिनीज होती हैं, और इसके अलावा ये ब्रह्म राक्षस होते हैं, जिन्न होते हैं, खबीस होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि देवी देवताओं तक उस भोग को पहुंचने नहीं देते और बीच में ही ये जो हम भोग लगाते हैं अपने घर में, ये उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, हमारे देवी देवताओं तक, हमारे कुल देवता तक, हमारे पितरों तक ये भोग को पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों ये भोग को नहीं पहुंचने देते? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई भी तांत्रिक, जब कोई भी भगत, कोई भी ओझा सोखा और तंत्र मंत्र वाले जो भी हैं, जो भी इस लाइन के जानकार हैं, जो भी भक्ताई लाइन के जानकार हैं, या जो भी लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब किसी के ऊपर तंत्र करते हैं, मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र किया, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र किया, तो होता क्या है कि वो अपनी कुछ शक्तियों को आपके जो देवी देवताएं, जो आपके कुल देवता हैं, जो आपके पितर हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, या जिनकी भी जिस भी शक्ति की कृपा आपके ऊपर हो रही है, आपके घर की जो लक्ष्मी है, आपके घर की जो शक्ति है, उस शक्ति को क्या करते हैं, ये ना भोग प्रसाद दे करके उस शक्ति को रिझा करके, उस शक्ति को अपनी विद्या से रिझा करके, उस शक्ति को भोग प्रसाद का लालच दे करके उस शक्ति को पीछे कर देते हैं, यानी कि उस शक्ति को बांध देते हैं, उस शक्ति का बंधन करके उस शक्ति को पीछे कर देते हैं। और आगे क्या करते हैं, ये आगे अपने भूत प्रेत, जिन्न, खबीस, बेताल, इन सारी चीज़ों को आगे छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि आपके जो देवी देवता हैं वो पीछे हो जाते हैं और उनका बंधन हो जाता है, और आगे कौन सी चीज़ें रहती हैं, ये भूत प्रेत रहते हैं। तो जब आप अपने घर में प्रसाद चढ़ाते हो, अपने घर में भोग देते हो, अपने घर में हवन करते हो, अपने घर में पूजा करते हो, तो ये भूत प्रेत उस सारी चीज़ों को खाने लगते हैं। ठीक है, ये भूत प्रेत उस चीज़ों को खाने लगते हैं। कैसे होता है? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध होता था, बहुत ही तगड़ा, और कुछ दैत्य ऐसे होते थे जो देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते थे और यज्ञ भाग को स्वयं ग्रहण करते थे। ठीक है, देवताओं तक नहीं पहुंचने देते थे। उसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। ये जो भूत प्रेत होते हैं, जब कोई तांत्रिक आपके घर के देवताओं को बांध करके पीछे कर देता है या खींच लेता है और अपने भूत प्रेतों को आगे छोड़ देता है इनके, या इनके पेट में भर देता है, या इस प्रकार से चीज़ें की जाती हैं, ये बहुत अंदर की चीज़ें होती हैं जो आप लोग शायद ना समझ पाओ। आप में से बहुत ही कम लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देवी देवताओं का बंधन करके उनको पीछे कर दिया जाता है और आगे भूत प्रेतों को छोड़ दिया जाता है, ताकि सारा भोजन, सारा भोग प्रसाद ये भूत प्रेत ग्रहण करें और परिवार में नुकसान पहुँचाए, परिवार में बुरा करें, परिवार में हानि करें, परिवार के सदस्यों की हानि करें, परिवार के बच्चों की हानि करें, परिवार के काम धंधे की हानि करें, परिवार के नौकरी कारोबार रोजगार की हानि करें। ये इसीलिए किया जाता है तंत्र के माध्यम से। अब इसमें होता क्या है कि जब कोई शक्ति पीछे हो जाती है और भूत प्रेत आगे हो जाते हैं, और मान लीजिए ऐसे में आपके ऊपर किसी देवी की या किसी देवता की सवारी आती हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जिस देवी की या जिस देवता की सवारी आपके ऊपर आ रही होती है, तो ये तांत्रिक उस देवी का या उस देवता का बंधन करके उसको पीछे कर देंगे, भूत आगे कर देंगे, यानी कि उनके पेट में भूत भर देते हैं ये लोग। तो होता क्या है कि जब आपके ऊपर सवारी पड़ेगी उस चीज़ की, तो वो देवी नहीं आ पाएगी, बल्कि उसकी जगह वो भूत आपके शरीर पे खेलने लगेगा और ये बोलेगा कि मैं फलानी देवी हूँ, मैं फलाना देवता हूँ, मैं ये हूँ, मैं जिन्न, मैं फलानी शक्ति हूँ, और बोलने लगेगा। और वो जो भी वचन करेगा वो सारे वचन झूठे करेगा, आपको भ्रमित करेगा, आपसे भोग मांगेगा, मुझे ये भोग दो, मुझे ये प्रसाद दो। और आपको क्या लगेगा कि भैया हमारी तो शीतला माता खेल रही हैं, भैया हमारी तो माँ दुर्गा खेल रही हैं, भैया हमारी तो काली माता खेल रही है, या फिर हमारी तो गुड़गांव वाली खेल रही है, या हमारी तो
माता शीतला की बहन है, सायर माता खेल रही हैं, धमसा माता खेल रही हैं, या फिर अन्य फलाने देवता खेल रहे हैं, नरसिंह बाबा खेल रहे हैं, या वीर खेल रहे हैं, या इस तरीके की देवता खेल रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन वास्तव में क्या होगा कि उनका तो बंधन हुआ पड़ा है, वो तो साइड में है, उनको तो बांध रखा है तांत्रिक ने, भगत ने, ओझा ने, ठीक है, और बांध रखा है, तो वो तो भैया दूर से ही कह रहे हैं हमारा तो बंधन कर रखा है, हमें पीछे कर रखा है इसने बांध करके, और ये फलाने प्रेत खेल रहे हैं आपके शरीर पे आकर के। तो ऐसा रियल में होता है। तो ऐसे में आप जो भी प्रसाद चढ़ाओगे वो उन तक नहीं पहुंचता, यही लोग खा जाते हैं बीच में। अब इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जाए? इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि इन सारी चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। कुछ मैंने उपाय भी आपको बता रखे हैं, कुछ प्रयोग भी बता रखे हैं, कुछ मैंने आपको साधनाएं भी बता रखी हैं। और या फिर दूसरा तरीका ये कि आप किसी अच्छे ओझा से संपर्क करो, किसी अच्छे तांत्रिक से संपर्क करो, किसी अच्छे सच्चे भगत से संपर्क करो, ठीक है, जो आपको इस परेशानी से बाहर निकाल सके, जो आपको बता सके कि इनका बंधन कैसे ख़त्म होगा, और इनका बंधन ख़त्म करके इन भूत प्रेतों को साइड में करे, और जो आपकी शक्ति है उसको दोबारा से आगे करके आपके शरीर पे उनको प्रवेश करवाएं, और दोबारा से उनको खिलवाएं आपके ऊपर, और उनसे वचन करवाएं सच्चे, और तब जा कर के वो शक्ति, उस शक्ति का पहरा लगवाएं, उनसे वचन लें कि आगे से आप किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आओगे, किसी भगत की बातों में नहीं आओगे। गंगा जी ले जा कर के स्नान करवाएं, उनको दोबारा से वचन करवाएं, गंगा जी में वचन भरवाएं। ये सारी प्रक्रियाएं की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, फिर सब कुछ बढ़िया हो जाता है, फिर सारे भूत प्रेत साइड में हो जाते हैं, और जो आपके घर की शक्ति है वो आपके घर में विराजमान हो जाती है और आपके घर की सुरक्षा करती है। फिर उसके बाद में वो शक्ति किसी भी तांत्रिक के, किसी भी भगत के बंधन में नहीं आती, या उसके रिझाने में नहीं आती, उसके मोह में नहीं आती, उसके वशीकरण में नहीं आती। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें करी जाती है। तो आप खुद भी इन चीज़ों को हटा सकते हो। अगर आप खुद नहीं हटा सकते तो किसी आप अच्छे भगत के पास जा सकते हो, किसी अच्छे ओझा सोखा के पास जा सकते हो, किसी अच्छे तांत्रिक के पास जा सकते हो जो वाकई में अच्छा हो, ठीक है, जो वाकई में अच्छा हो, सिर्फ अच्छा होने का नाटक ना करता हो। दूसरी चीज़ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या होगा। एक मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ कि अगर आप चाहते हो कि जो आप भोग प्रसाद दे रहे हो, क्योंकि देखिए ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, इनकी शक्ति बढ़ती कैसे है इनकी शक्ति बढ़ती कैसे है, जब आप इनको भोग प्रसाद देने लगते हो तो इनकी शक्ति बढ़ने लगती है, और उसी बढ़ी हुई शक्ति के दम पर ये आपका नुकसान करते हैं। अगर आप इनको भोग प्रसाद देना बंद कर दो, अगर आप इनको वस्त्र इत्यादि देना बंद कर दो, तो इनकी शक्ति बढ़ेगी नहीं और ये आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अगर ये आपके घर में किसी ने भेजा भी है इनको, उसके बावजूद भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि इन तक आपका भोग पहुँचेगा ही नहीं। भोग अगर पहुँचेगा तो आपके देवी देवताओं तक जाएगा। कैसे जाएगा? देखिए, आपको मंदिर में जाना है, आपको किसी भी मंदिर में जाना है, किसी भी देवालय में चले जाओ, किसी भी शिवालय में चले जाओ, और किसी भी देवी के मंदिर में चले जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में चले जाओ। मंदिर में जा कर के आप अपने देवताओं का वहीं पर आवाहन करो। मंदिर में क्या होता है कि मंदिर में देवी देवताओं की शक्तियाँ विराजमान होती है और वो वहाँ पर तत्काल प्रकट हो जाती हैं। और ये जो भूत प्रेत होते हैं ये मंदिर के गेट पे ही रह जाते हैं, मंदिर के गेट से ये अंदर घुस नहीं सकते, क्योंकि अंदर किसका पहरा होता है? अंदर उस देवता का पहरा होता है जिस देवता का वो मंदिर है, जिस देवता का वो स्थान है, और उनकी मर्जी के बिना ये लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। देवी देवता प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये जो भूत प्रेत होते हैं ये प्रवेश नहीं कर सकते बिना उस देवता का या देवी की मर्जी के बगैर। तो आप मंदिर में जा कर के अपनी देवी अपने देवताओं को भोग प्रसाद दे सकते हैं। वहाँ पर आप जा कर के भोग प्रसाद देंगे तो वो भोग प्रसाद आपके देवी देवताओं तक पहुँच जाएगा। और ये जो भूत प्रेत हैं, जो इस तांत्रिक ने आगे कर रखा है इनको, ये उस भोग प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको भोग दीजिए, आपके देवी देवता शक्तिशाली होते जाएंगे। धीरे धीरे उनको भोग प्रसाद मिलने लगेगा, दोबारा से उनको वस्त्र इत्यादि दोबारा से मिलने लगेंगे, उनको पूजा मिलने लगेगी दोबारा से।
तो वो जब शक्तिशाली होंगे तो वो तांत्रिक का बंधन खुद ब खुद ख़त्म कर देंगे, खुद ब खुद नष्ट कर देंगे और इन भूत प्रेतों को मार भगाएंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है और आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आई हो, तो आप कोशिश करिए समझने की। रियलिटी में ऐसा ही होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली आप लोग कुछ भी पढ़ो, कुछ भी देखो, लेकिन रियलिटी में ऐसा ही होता है। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय बजरंगबली, जय भगवान शंकर, जय श्री राम, जय माता रानी की जय।